भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे मन से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। एक साधु महात्मा सारी दुनिया की यात्रा करके रायगढ़ राज्य में पहुंचा। उस राज्य के राजा रतन सिंह को जब पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए गए और बोले, हे गुरुवर, एक प्रश्न है। मैं 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई मेरे मन को संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला है। क्या आप मुझे उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है। आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, आपकी जिज्ञासा जरूर शांत हो जाएगी। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। और हाँ गुरुवर, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना ही चाहता हूँ। तब सन्यासी महाराज ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ़ करिए गुरुजी, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम की व्यक्ति विशेष से। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो हर समय ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजा रतन सिंह कुछ क्षण टकटकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से साधु महाराज की ओर देखता रहा। फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गुरुवर ने कहा, एक छोटे से कागज़ पर अपना नाम और पता लिख दो ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा दूं और उन्हें बता सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज़ पर लिख दिया, अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियां, सब कुछ लिख दिया। साधु बाबा ने कागज़ पढ़ा और राजा से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज़ पर लिखी है मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही है। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब साधु महाराज ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो वही रहूँगा। यह सुनकर साधु ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तुम राजा हो, कल अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजन ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर साधु बाबा बोले, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधियाँ भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 50 वर्ष। इस पर साधु महाराज ने कहा, क्या 60 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तो तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे, या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन में शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियाँ बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर साधु ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो।
राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, हे गुरुवर, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पर साधु महाराज ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिरी तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो। एक बात जान लो राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। अब राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था कि जिस परमात्मा को वो इधर उधर और संसार में ढूंढ रहा था, वह तो हर मनुष्य के अंदर होता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर हर इंसान में, हर स्थान पर। आप कहीं भी रहो, जो बात मन में ईश्वर को कहोगे तो वो आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।